हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 2.3 के हमें क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। ठीक है, हमें px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताना है। तो बहुत आपने अभी तक सिंपल नंबर्स की डिवाइड की होगी जो बहुत इजी होती है। ये जो डिवाइड है, जो पॉलिनोमियल्स की डिवाइड है, वो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन बेटा बिल्कुल भी नहीं होती। बस थोड़ा सा फोकस आप इधर रखना, थोड़ा सा ध्यान देना आप इस सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। और एक बार आपने इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है ये वाला पॉलिनोमियल। अब इस तरीके से डिवाइड करने का फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका नंबर है वो हमेशा कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, कि ऊपर का क्वोशिएंट आप इस तरीके से चूज करोगे कि ये वाला जो नंबर है वो हमेशा कैंसिल होगा। और उससे भी पहले आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो छोटी वाली डिग्री है वो आगे है और जो बड़ी वाली डिग्री है वो पीछे है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से दिखाई देता है तो डिवीजन में आप उसे पहले ऑर्डर में लिखोगे। जैसे यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इनका पावर्स का 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ पर 0 है। ऐसे यहाँ पर ये स्क्वायर वाली टर्म आगे है और पीछे कांस्टेंट टर्म है। सपोज अगर ये लिखा होता हमारे पास 2 - x स्क्वायर, तो हम क्या करते, हम ऐसे डिवीजन स्टार्ट नहीं करते, हम इसे पहले ऑर्डर में लिखते, उसके बाद ही हम अपने डिवीजन स्टार्ट करते, तभी आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो पाएगी। अगर इनके ऑर्डर आगे पीछे हो गए तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इनके ऑर्डर का ध्यान देना है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में कि हमारी फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, हमें क्वोशिएंट अपना इस तरीके से चूज करना है। तो बेटा इसके लिए भी मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के एंड में कुछ टिप्स दिए थे जो आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो टिप्स मैंने आपको इसीलिए दिए थे क्योंकि उनका यूज हम यहाँ इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको समझने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ ये x स्क्वायर है ना, हम यहाँ पर जो भी टर्म लेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी, वो फर्स्ट टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगी देखते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए, एक्स से, है ना, क्योंकि देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 2 और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब। सो फर्स्ट नंबर हमेशा हमें सेम लेकर आना है, याद रखना ये बात। और 2 × x क्या होगा, 2x। अब वो 2x हम कहां पर लिखेंगे, यहां नहीं लिख सकते। जो डिग्री है ना, हमें डिग्री के नीचे डिग्री को लिखना है। अगर यहां पर एक स्क्वायर वाली टर्म होती तो हम उसे यहां लिख सकते थे, बट ये सिंपल x वाली टर्म है तो 2 × x विल बी 2x। तो इसकी सिमिलर डिग्री 5x है, इसलिए हम डिग्री को डिग्री के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और साइन का बहुत आपको ध्यान रखना है। ये क्या आएगा एक्चुअल में, -2 है प्लस x है, तो -2 × +x विल बी माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, हमेशा साइन चेंज करना है। ठीक है, नीचे वाली टर्म का साइन, इसका माइनस था तो प्लस कर दिया, इस एक्स क्यूब में प्लस था, जब कुछ नहीं होता तो वहां प्लस होता है, प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद रखने। कैंसिल आउट हो गया,
यही मैंने आपको कहा था ना कि फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए। उसके बाद फिर से आप इसे ऑर्डर वाइज नीचे कॉपी कर लोगे। ये यहां आ गया -3x²। अब देखो, अब जब हम इन टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस पूरा फोकस रखना यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ। जब हम इन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आप इस साइन को भूल जाओगे, ठीक है। जो साइन हमने यहाँ ब्रैकेट में लगाया है ना, नीचे जो चेंज किया है, उसे आपको अपनी कैलकुलेशन में यूज करना है। इट मीन्स ये क्या नंबर है, 5x + 2x। सिंपल हो गया, 5x + 2x, ये क्या बनेगा 7x। यहां आ गया +7x। इसे हम एज इट इज ले लेंगे। सभी टर्म्स को आप साथ साथ उतार सकते हो, वेट एंड वॉच नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोई भी टर्म जो है वो आ सकती है ना, कुछ अलग भी जा सकता है। हम हो सकता है इस टर्म को यूज ना करके इस टर्म को हमारा इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन में यूज हो रहा हो, तो आपको सबको एक साथ ही नीचे साथ लेकर चलना है। जो साइन फर्स्ट टर्म के साथ है वो साइन लगाओगे आप अपने क्वोशिएंट में, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये x² है, यहां पे भी x² है, किसकी कमी है, क्वोशिएंट में क्या होना चाहिए कि उस नंबर को जब हम x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही टर्म आ जाए 3 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 3x² -3 के आगे माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम आपको वो टर्म लेकर आनी है। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। 6 वाली टर्म कहां जाएगी, x नहीं आ रहा, वेरिएबल नहीं आ रहा है हमारे पास साथ, तो 6 को हम यहां नहीं लिखेंगे। 6 को हम, ये हमारी कांस्टेंट टर्म बन रही है जो विदाउट वेरिएबल है, तो उस 6 को हम यहाँ 3 के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और माइनस माइनस वो प्लस का 6 रह जाएगा। फिर से हम वही स्टेप फॉलो करते हैं, साइन चेंज कर देंगे इनके। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है, 6 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस हो गया, ठीक है। ये टर्म फिर से कैंसिल हो गई है। अब ये 7x नीचे आ गया। अगेन आप इसको कैसे करोगे, क्या बन गया हमारे पास -3 एंड -6। माइनस माइनस क्या होता है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये टिप मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 + 3 9, और साइन कौन सा आता है, दोनों ही माइनस है तो साइन आएगा माइनस का। यहां पर क्या आ गया 7x - 9। अब आपको स्टॉप कब करना है, जब आपका रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा रह जाए, ठीक है, सॉरी डिवाइजर से छोटा रह जाए। तो ये इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इससे लेस हो गया, इट मींस हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट हमारे पास हो गया x - 3 और रिमाइंडर हमारे पास आया 7x - 9, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने किस तरीके से सॉल्यूशन को किया है, किस तरीके से पॉलिनोमियल के डिवीजन को परफॉर्म किया है। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो पॉलिनोमियल है वो ऑर्डर में होना चाहिए, डिग्री ऑर्डर में होनी चाहिए। और वो डिग्री ऑर्डर में कैसे होगी, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाना है। जैसे यहाँ 3 2 1 0 है ना, ऐसे यहाँ पर भी 2 और 0, ठीक है। अगर नहीं है ऑर्डर में तो आप उसको पहले ऑर्डर में करोगे। देन हमें क्या स्टेप याद रखना है, फर्स्ट टर्म हमें हमेशा कैंसिल करनी है। हमें क्वोशिएंट के अंदर डिजिट इस तरीके से चूज करनी है, नंबर इस तरीके से चूज करना है कि जो ये फर्स्ट टर्म है हमारी वो हमेशा कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको ये साइन चेंज करने का ध्यान रखना है, और जो भी कैलकुलेशन करनी है इन चेंज्ड साइन के बेसिस पर करनी है। जो साइन पहले था उसे भूल कर करनी है, ठीक है। और डिवीजन कब तक परफॉर्म करनी है, जब तक कि आपका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना आ जाए।
तब तक आपको ये डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो चलो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में px ये है और gx ये है। यहां पर हमारी पावर्स ऑर्डर में है पर यहां नहीं है ना। एक्स स्क्वायर के बाद कांस्टेंट टर्म आई हुई है जबकि आना चाहिए था -x। तो इसे पहले हम ऑर्डर में लिखते हैं और उसके बाद हम अपनी डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो पहले फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी gx में, लेकिन यहां पर डिवाइजर में 3 टर्म्स दी गई हैं। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो स्टेप्स हमने फर्स्ट पार्ट में फॉलो किए हैं वो सभी हम यहां भी फॉलो करने वाले हैं। तो चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं होने वाली, सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को हमेशा कैंसिल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ही x4 आएगा, है ना। बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 विल बिकम 4। साइन चेंज कर दिया, -x इंटू एक्स स्क्वायर, -x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ये, इंटू डॉट का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन तो माइनस का ही रहेगा, बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आएगा हमारे पास, -x³। x³ की यहां कोई टर्म नहीं है तो आप इसे साइड में अलग से लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 × x²। तो 1 × x² विल बी x²। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। इनकी भी साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ऑर्डर का ध्यान रखना है हमें, तो हम इस क्यूब वाली टर्म को पहले ले आते हैं। अब ये -x³ नहीं आएगा, जो साइन चेंज हो गया है प्लस हो गया है, तो अब ये बन गया है +x³। हम प्लस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा है इसका मतलब है वो प्लस है। -3x² एंड -x², ये क्या बनेगा, -3x² एंड -x²। देखो बेटा, जब आप करते करते एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां कर दिखा रही हूं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आप उसे माइंड में बहुत स्पीडली कैलकुलेट कर लोगे और आप अपना डायरेक्ट आंसर यहां लिख सकते हो। ये सिर्फ यहां का जो पार्ट है, जैसे यहां पर आंसर आएगा -4x², तो वो -4x² आया कैसे वो मैं आपको यहां समझा रही हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 3x² एंड कुछ नहीं है तो 1x², ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 4x² हो गया। दोनों में माइनस है तो साइन माइनस का आ गया। ठीक है, आ गया ना -4x²। और ऊपर की टर्म्स हम एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब ये x³ प्लस का है तो यहां पर भी आप प्लस लगाओगे। x² को अब हम x से मल्टीप्लाई करें, x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास, अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 2 + 1 क्या बन गया, 3 बन गया ना। ये x³ आ गया, सेम टर्म आ गई। अब -x को +x से मल्टीप्लाई करोगे, -x को +x से मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये टर्म क्या आ गई हमारे पास, -x² आ गया। +1 को +x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 × x विल बी x। साइन चेंज करें, कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है, -4x² और ये क्या है, +x²। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम, माइनस का। तो 4x² में से जब x² माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेते, तो 4 में से 1 गया, 3 बचा,
एक्स स्क्वायर साथ में आ गया। और साइन किसका आता है? जो बड़ी डिजिट के साथ हो। बड़ी डिजिट कौन सी है? 4। 4 के साथ है माइनस, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, यहां आ गया -3x²। ये क्या है? +4x और ये है माइनस का x, है ना। कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल। 4 - 1 = 3। साथ में जो वेरिएबल x है वो हमने लगा दिया और +5 हमने कैरी कर लिया। अभी भी देखो डिवीजन और भी परफॉर्म कर सकते हैं ना, क्योंकि ये पार्ट अभी हमारे डिवाइजर से छोटा नहीं आया है, अभी पावर इक्विवेलेंट आ गई है, छोटी नहीं आई है। तो अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्वोशिएंट में भी आप माइनस लगा दोगे। x² हमारे पास ऑलरेडी है और कौन सी टर्म मिसिंग है? 3, तो यहां आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया? -3 into x² will become -3x²। ठीक है, अब है 3 into x will be 3x। साइन कौन सा? माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 3 × 1 = 3 एंड माइनस प्लस विल बी माइनस। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देते हैं जो हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है उसको सॉल्व करके नीचे लिख देते हैं। तो +5 + 3 क्या हो गया? 8 हो गया। तो ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा नंबर आ गया है। इसके अंदर हमारे पास कोई पावर वाली टर्म नहीं है, कोई डिग्री वाली टर्म नहीं है। तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया? क्वोशिएंट हमारा हो गया x² + x -3 एंड अवर रिमाइंडर इज 8। देखने में ना बेटा आपको बहुत लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा है, हम कर लेंगे, लेकिन जब आप नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे ना, आप जब तक उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो तो थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसलिए ध्यान से जो जो स्टेप्स आपको बताए हैं उनको फॉलो करते हुए ये अपने आप जरूर सॉल्व करके देखना है, ताकि आपकी अच्छी पकड़ बन सके इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। थर्ड पार्ट में px = x⁴ - 5x + 6 और gx क्या है? 2 - x²। अगेन ये ऑर्डर में नहीं है, तो इसे हम पहले ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। डिविडेंड है x⁴ - 5x + 6 और डिवाइजर है -x² + 2। तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन। अब जो आपने सीखा है अभी तक इसमें अप्लाई करो। मुझसे पहले आपको माइंड में कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है कि ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी टर्म आनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहां पर क्या है? -x² और यहां पर है x⁴। हमने क्या सीखा था? फर्स्ट टर्म सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर मैं x² को x² से मल्टीप्लाई करूं तो यहां x⁴ आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। लेकिन यहां पर देखो ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, यहां माइनस आ गया, माइनस प्लस, यहां पे क्या हो गया? माइनस आ गया। तो अगर मैं इस बार चेंज करूंगी साइन, वो टर्म कैंसिल नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस माइनस को यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे हम माइनस? हमें ये प्लस का x4 चाहिए, हमें माइनस वाला x4 नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर भी माइनस लगा देती हूं, है ना। तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। अब ये टर्म हो गई सेम। अब जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और यही हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2 × x² विल बी 2x²। तो ये तो x वाली टर्म है, x वाली टर्म के नीचे x² वाली टर्म तो नहीं आ सकती। तो इस 2x² को हम साइड में ले जाते हैं, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2x²। साइन चेंज करो, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई और इसका भी साइन चेंज किया। अब क्या करोगे आप? इसे नीचे ले आओगे, +6 ऑर्डर में लिखना है हमें हमेशा। तो ये +2x² आगे आ जाएगा।
ठीक है। अब यहां पर देखो ये टर्म भी हमारी सेम आनी चाहिए, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये 2x² आ गया। लेकिन ये माइनस हमें फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। अगर मैं यहाँ प्लस लिखती हूं, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा साइन लिखते हैं जो इस टर्म के साथ होता है, लेकिन इस बार हमें अपना साइन किसके अकॉर्डिंग चलाना पड़ रहा है, इस टर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर माइनस अलग से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्लस का 2x² चाहिए। तो प्लस का 2x² होने के लिए ये 2 माइनस में होना जरूरी है, तभी तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो पाएगा, और तभी हमारी टर्म साइन चेंज होने पर कैंसिल हो पाएगी, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, कांस्टेंट टर्म के नीचे आ गई। अब ये माइनस प्लस मतलब 4 के आगे कौन सा साइन लगेगा, वो इनके साइन डिसाइड करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगेन आप इसको चेंज करोगे, इसे कर लो कैरी, -5x प्लस 6 प्लस 4 विल बिकम +10। अब ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया, तो क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट हमारे पास आ गया -x² -2, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू -5x + 10। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो बेटा आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही है। हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट कवर अप किया है आज हमने। इसे आप अपनी प्रैक्टिस बुक में से और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो भी प्रैक्टिस बुक आप फॉलो कर रहे हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करके देखो, ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को करके देखो, ताकि आप इसमें अच्छे से परफेक्शनिस्ट बन पाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो हमारा कोई भी स्टेप चेंज नहीं हुआ है, रूल्स वही रहे हैं। जो मैथमेटिकल टिप्स हमने सीखे थे, हमने उन सबको अप्लाई किया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है। सिंपल तरीके से तभी होएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग।